हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसके जो है एमपी सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए एमपी जीके के पार्ट 2 पहले हमने करवा दिए हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। आप ज़रूर जाके उस पर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 26-27 तारीख को जो एमपी सीएचओ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम जो है एमपी जीके के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। करवाने का एक ही उद्देश्य है कि वैसे नर्सिंग का सब्जेक्ट सबके कंप्लीट होता है, लेकिन एमपी के बाहर के जो भी लोग हैं उनको एमपी जीके नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए जो है हम इम्पोर्टेंट एमपी जीके के एमसीक्यूज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 पार्ट पहले पहुंचा दिए हमने, उनको आप ज़रूर जाके देखें इस चैनल पर विजिट करके। और ये पार्ट नंबर तीसरा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे भारत की किसी भी वैकेंसी की कोई भी न्यूज़, यानी कोई भी भर्ती आती है पूरे भारत में, तो उसकी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए, आज जो है एमपी जीके का पार्ट 3 जो है एमपी सीएचओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का, वो देखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आज का, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको देखना होगा मऊ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो एमपी का जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूरा वीडियो देखें जरूर आप। देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र किस नगर में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना इसको। देश का पहला रत्न परिष्करण यानी रत्न परिष्करण संशोधन कह सकते हैं, जो रत्न संशोधन केंद्र या रत्न परिष्करण केंद्र किस नगर में है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, क्या आंसर है? जबलपुर। किशोर कुमार का संबंध, किशोर कुमार गायक है, आप सभी को पता है, उनका संबंध किस जिले से है? तो वो एमपी राज्य के खंडवा जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी सांसद यात्रा किसकी रचना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना, मेरी सांसद यात्रा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के थे, उनकी एक रचना है मेरी सांसद यात्रा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओरछा की स्थापना कब हुई? तो ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरछा संस्थान जो है एमपी में, ओरछा की स्थापना रुद्र प्रताप ने करी थी 1531 में। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। तो गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? धार जिले में। कौन से जिले में? धार जिले में। सिवनी के दुर्ग शंकर मेहता ने 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। यानी सिवनी के दुर्ग शंकर मेहता, सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता जो है, उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी चौक पर नमक जो है बनाकर सत्याग्रह किया। तो 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने कहाँ पर जो है नमक सत्याग्रह अपना जताया था? गांधी चौक पर नमक बनाकर उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले हैं जहां पर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे कम सीमा गुजरात से तथा सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना। राज्य की सबसे कम, एमपी की सबसे कम सीमा जो है वो गुजरात के साथ लगती है और सबसे ज्यादा सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। जबकि राजस्थान की सबसे कम सीमा भी गुजरात के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। ये कल अपन ने देखा था, लेकिन आज दोबारा आ रहा है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों का मायका क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नदियां पाई जाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं 18 मीटर। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो है सोहागपुर, शहडोल जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का मुख्य कोयला क्षेत्र जो है वो है सोहागपुर, शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एनएच जो है, हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे, कौन सा है? वो है आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द
विल्लवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। वेरी इंपॉर्टेंट है। धनुष होता है किसका अर्थ? विल्लवर का। भील शब्द की उत्पत्ति विल्लवर से हुई है, विल्लवर शब्द से। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और इसमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एमपीसीएचओ के एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है चचाई जलप्रपात, और रीवा में बीहड़ नदी पर। कौन सा जिला है? रीवा जिला और बीहड़ नदी। ठीक है, कौन सी नदी? बीहड़ नदी। चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात कौन से हैं जो एमपी में बने हैं नर्मदा नदी पर? पहला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, जिसे भेड़ा घाट भी कहते हैं, ये जबलपुर में स्थित है। दूसरा है दुग्ध धारा जलप्रपात, अनूपपुर में स्थित है। तीसरा कपिल धारा जलप्रपात, अनूपपुर में है। और सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है वो महेश्वर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। इसको दोबारा देख लीजिए। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात जो है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर, कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर, और सहस्त्र धारा है महेश्वर में। कहां पर? महेश्वर में। अगला क्वेश्चन, दर्दी और मंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन वो है ओंकारेश्वर पर। ठीक है, ओंकारेश्वर में है। दर्दी और मंधार, ये चारों याद तो रखने ही आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये दो आपको और याद रखने हैं। दर्दी और मंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और ओंकारेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर के पास चंबल नदी पर स्थित है। तो ये नदियों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाताल पानी जलप्रपात जो है वो है इंदौर में, और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, झाड़ीदहा जलप्रपात इंदौर के निकट चंबल नदी पर है। यानी पाताल पानी और झाड़ीदहा दोनों जलप्रपात इंदौर में है और चंबल नदी पर है। ठीक है, तो गाइस एमपीसीएचओ के लिए एमपीजीके के जो क्वेश्चंस का पार्ट 3 था वो हमने आज आपको सॉल्व कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। आपको इसमें से क्वेश्चन एमपीसीएचओ में मिल सकते हैं गाइस। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। ऐसे ही जो है हम लगभग 20 क्वेश्चंस पेपर करने वाले हैं, यानी 20 मॉडल पेपर करने वाले हैं एमपीसीएचओ के, जिसमें से आपको बहुत सारा फायदा एमपीसीएचओ के 26-27 तारीख को जो एग्जाम है उसमें होने वाला है। तो आप जरूर हमेशा सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस का विजिट करें। इस पर आपको हमेशा एक पार्ट एमपीजीके का मिलेगा। साथ ही साथ जो पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर विजिट करें। इस पर पूरे भारत की कोई भी भर्ती आती है तो उसकी न्यूज़, उसके संबंधित अपडेट हम सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप जरूर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको ये जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।